तुम्हारे मोदी योगी ज्यादा सपोर्ट करते हैं शिक्षा पे, कांग्रेस ने ज्यादा स्कूल कॉलेज करे? भैया आज के पहले भारत में शिक्षा फ्री थी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। नहीं कितने स्कूल कॉलेज आज जो तुम बोल रहे हो ना, वो भी गांधी कांग्रेस की सरकार में बने हुए स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ के जब ही आप बोल रहे हो। ये सन 2014 के बाद में ना बन गई, क्योंकि आपकी एज बता रही है, आप पहले के पढ़े हुए हो, समझे? ऐसा नहीं है, मानते हो ना कांग्रेस ने करा है इस देश के लिए, मानते हो ना मानते हो? कैसा मोदी? अरे भैया वो तो मुझे पता है, मानते हो तो कहो तो सही, मुंह से तो कहो, तुम कहते नहीं हो। कुछ गिनाओ कांग्रेस ने क्या किया है, गिना दूं इस देश के लिए बहुत कुछ करा है। कांग्रेस ने जूता से लेकर तुम्हें पैंट शर्ट और एलियंट बना दिया, समझे? बैलगाड़ी से गाड़ी में ले आई कांग्रेस ने क्या नहीं किया है इस देश के लिए? पूरा खानदान कुर्बान हो गया। और आज मोदी जी देखो कितने मोदी गए पैसा लेके, किसी को वापस लाए? आज तक किसी को नहीं लाए। केवल जहाँ से देखे के काला धन लाएंगे, नोटबंदी करी, 150 आदमी खत्म हो गए। उसका जवाब कौन देगा? कोरोना में थाली बजाओ, थाली से भाग गया। जो वैक्सीन लगवाई वो वैक्सीन ही इनके ही मतलब जो है गलत साबित कर दी। आज हार्ट अटैक से मर रहे हैं कितने लोग। तो ये चीज है, इन्होंने जो भी कुछ करा, जितने बिल लाए, ये किसानों का बिल लेके आई है, 1 साल किसानों को इन्होंने ठंड में रोड पे बाहर से पड़ा रहा किसान, इन्होंने खबर ना ली। जब इन्होंने देखा सर से ऊपर पानी, इलेक्शन आ गया, तब इन्होंने कही कि मुझसे गलती हो गई, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। पहले भी कह सकते तुम, पहले किसान बिल में क्या कमी थी बता दीजिए। किसान बिल में कमी क्या थी? कमी नहीं तो जितना किसान पड़ा था वो सब बेकार है। तो आप सही हो, वो सब बेकार है। नहीं वही तो कह रहा हूँ मैं। अरे भैया आप बोल रहे हो, वो प्राइवेट करना चाह रहे थे, वो प्राइवेट करना चाह रहे थे, अडानी को देख रहे थे। आरोप लगाया, आप क्या कमी है? आप बताओ, मुझे को जानने का हक है ना, मुझे जानने का हक है। मैं नहीं मानता इस बात को, आप बता दीजिए। उसमें ये कमी ठीक है, जो किसान आज अपनी मर्जी से बेच रहा है ना, वो नहीं बेच पाता, समझे? ये कहाँ लिखा था भैया? किसान को तो भैया ये जानकारी है इन लोगों की, अब मैं इनसे क्या डिबेट करूँ? जानकारी कुछ भी है, कांग्रेस की ठीक है। कांग्रेस के टाइम पे काश्तकारों लगान पड़ता था, काश्तकार कांग्रेस के टाइम पे काश्तकारों में लगान पड़ता था। कांग्रेस अरे क्यों लगान लिया तुमसे? लिया कांग्रेस ने 47 के बाद लगान लिया, नहीं लिया? अरे लगान लिया तुमसे। और तम्बाकू ड्यूटी पड़ती क्या चीज नहीं करते थे? अरे चाचा रहने दो, जो तुम बोल रहे हो ना पढ़े लिखे, ये भी कांग्रेस के स्कूल में ही पढ़ के इतने मतलब जो है तुम हुए हो, और ये जूता और बैग लेके खड़े हो, ये भी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। वरना धोती में और बैलगाड़ी में चलते 20 किलोमीटर तक पैदल जाता आदमी। हाँ, तुम बात कर रहे हो, आप तुमने बोल रहे हो बेल्ट बांधे भाई हो, ये चमड़े की, ये भी उतार के फेंक दो। मतलब सेंस, जब जिस बात का कोई सेंस ना हो क्या बात करूं? मैंने पूछा बिल में क्या प्रॉब्लम थी वो बताओ। बिल में ये था कि भैया किसान चाहे मंडी में बेचे, चाहे किसान चाहे प्राइवेट को बेचे, किसान प्राइवेट पार्टिसिपेशन करवा सकता है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी भैया? ये तो मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, जिन्होंने कम से कम 97% इस देश के किसानों के साथ धोखा किया, जो किसान बिल वापस ले लिया। भारत में अगर क्रांति होनी थी, भारत का डेवलपमेंट होना था, तो उसके लिए किसान बिल सबसे जरूरी था। भैया आपका एग्रीकल्चर ही रिफॉर्म नहीं हो रहा है। जो नियम लगाया गया वो जापान में 1863 से लागू है, अमेरिका में 1865 में लागू हो गया था। हमारे देश में हम लोग 2019-20 में लेके आए, आज तक लागू नहीं कर पाए। बात करते हैं किसानों के डेवलपमेंट के, 5 रुपए किलो टमाटर का रेट बढ़ जाए तो सबको प्रॉब्लम होने लगती है। किसान का फायदा ना होने पाए कहीं से, उसके लिए सबको प्रॉब्लम होती है। भैया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसने लागू करी थी? ये बताइए, संचर कमेटी का जो भी रिपोर्ट आया वो लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ या नाम जवाब दीजिए आप। प्योर पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। तो उस संचर कमेटी के रिपोर्ट में क्या कहा गया? अब मेरा सवाल क्या कहा गया? रुक जाइए, ये रिपोर्ट जो आई थी कितने साल बाद आई थी, कब आई थी? अरे भाई जब भी आया कहाँ क्या किया गया? अरे पहले कहाँ क्या गया ये बताओ, पहले कब आई है? इससे मतलब नहीं है, कहाँ क्या गया ये बताइए। बोलो नहीं मत हमको, आप बोलिए ना भाई साहब, आपको मालूम है? सुनिए, क्या दिक्कत? आप 50 साल से कांग्रेस 50 साल से रही है और बोलती है कि मैं मुसलमानों की हितैषी हूँ। 50 साल के बाद अगर वो रिपोर्ट आती है कि भैया इस देश में मुसलमानों की हालत हमारे देश के दलितों से भी गई गुजरी है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब मुझे बता दीजिए। बिल्कुल जिम्मेदार वही है जो पहले रहा, प्रीवियस गवर्नमेंट रहा है। इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, उसके बीच में जो और भी पार्टी आई है वो भी जिम्मेदार है। भैया लास्ट जब 1998 में कौन सी पार्टी आ गई थी उसके पहले भारत में? मेरा बात सुनिए यहाँ पे, 1998 में भी 2-3 और कोalition गवर्नमेंट बना है। रिपोर्ट आई है भैया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
उन्होंने गलती किया, लेकिन क्या बीजेपी सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करके वो अभी नहीं गलती कर रही है? क्या वो अभी गलती नहीं कर रही है? सुन लीजिए, बीजेपी गलती नहीं कर रही है। भाई, अरे जितना बीजेपी ने मुसलमानों के लिए किया है उतना किस पार्टी ने किया, मुझे गिना दीजिए। एक पार्टी का एक सिंगल स्कीम बता दीजिए किसी का जिसने मुसलमानों को यूज करने के लिए कुछ किया हो। मेरा बात तो सुन लीजिए ना, आप संचार कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको लागू कीजिए, हम आपके साथ हैं, बात खत्म। जो अगर कांग्रेस लागू नहीं करे तो कांग्रेस का भी खिलाफ जाया जाएगा, अगर कांग्रेस लागू नहीं करे तो उसके भी खिलाफ जाया जाएगा। अभी सरकार इस सरकार से सवाल पूछा जाएगा, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा। स्पेशल फंड आईएएस की तैयारी के लिए अल्पसंख्यकों के लिए किसने चालू किया? कांग्रेस गवर्नमेंट ने। स्पेशल स्किल डेवलपमेंट किसने चालू किया? भारतीय जनता पार्टी ने। स्पेशली उनको आईएएस के लिए एक मिनट जाओ, एक चीज बता दो, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने वो बोला कि काफी सारे वो खोलेंगे, हम अपने सारे स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप पैसे दोगे। पैसों की तो अभी तक बात ही नहीं हुई, आ ही नहीं रहे। अगर कोई पास कराने भी जाता है उसके लिए तो मिलते ही कहाँ हैं? आप ये बता दो, कोई स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करे फिर जब पैसे नहीं मिलेंगे तो? मुद्रा लोन का नाम सुना है क्या? मुद्रा लोन का नाम सुना है कभी? मुद्रा लोन, मनी लोन? अंकल आप बताओ। देखिए, मैं स्किल डेवलपमेंट या जो भी कोर्स है, मैं इसका हकीकत ये बताता हूँ कि अभी रिपोर्ट में आया है, कुछ साल पहले रिपोर्ट में आया था कि 46 साल में ऐसा बेरोजगारी नहीं आया जैसा है अभी। अमेरिका से कितना सारा रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसमें बताया जा रहा है भारत में बेरोजगारी अपने चरम स्थिति पर है, चरम स्थिति पे, एपेक्स पर है। अब इसके बाद इसका कौन जिम्मेदार है? पिछले 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? आज आप देखिए 10,000 15,000 का वैकेंसी निकलता है और उसमें लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, 50 लाख फॉर्म फिलअप करते हैं। ये बेरोजगारी का सबसे जीता जागता उदाहरण है। जितना भाजपा ने मुसलमानों के लिए किया है उतना आज तक कांग्रेस भी नहीं किया है। जाके एक बार डाटा चेक करना सीखो। एक बात कहूँ, कोई है ना किसी जात के लिए नहीं करता है, डेवलपमेंट सबके लिए ही होता है, कोई ऐसे स्पेसिफिक किसी उसको नहीं लेके करता, हिंदू या फिर मुस्लिम के लिए नहीं है, वो सबके लिए करते हैं। अगर करते हैं तो अगर भाजपा ने इतना ही किया था, भाजपा सरकार में एक भी मंत्री मुस्लिम क्यों नहीं है? बहुत सही जवाब दिया। जब भाजपा में मुसलमान को सबसे पहले मंत्री थे एमजे अकबर, नाम सुना है कभी? अभी के बात कीजिए, अभी क्यों नहीं मंत्री है? अभी भैया वोट तुम दोगे नहीं, एक मिनट जवाब, वोट तुम दोगे नहीं, ठीक है? उनका जो उसको जो कारण क्या है बताइए? ठीक है, सुनो, उनके कैंडिडेट तुमको पसंद नहीं आएंगे, शाहनवाज हुसैन हो चाहे जो कैंडिडेट बेचारा चुनाव लड़ता है वो हार जाता है और तुमको मंत्री पद भी चाहिए। मतलब ये अजब। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा वोट नहीं देंगे, ठीक है, वोट देना तो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब सरकार बनता है तो सरकार को टैक्स मुस्लिम भी देता है, हिंदू भी देता है। जब सबने पैसा दिया, सबने सरकार के लिए काम किया, तो सरकार क्यों ये देखी कि जिसने वोट दिया उसी के लिए काम करेंगे, जिसने नहीं दिया उसके लिए नहीं करेंगे? अगर ऐसा देखती है तो उससे भी टैक्स लेना छोड़े, जो वोट नहीं दिया तो उसके लिए नहीं काम करे। क्यों ऐसा होता है? वोट वाला मामला नहीं है, बात मुद्दे पर होना चाहिए यार। बात यह है कि बीजेपी सरकार ने माइनॉरिटीज को साइड कर दिया है, और हिंदू में भी बड़े जातियों को रखा है, छोटे जातियों को नहीं उतना कुछ दिया उन्होंने।